हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण वाले निबंध लेखन। जी हाँ, ये निबंध लेखन आपको पता है पिछले साल पेपर में आए हुए थे। बिल्कुल गुरुदेव, कब गुरुदेव? अरे करेजा 2024 के बोर्ड में आया हुआ था। और मैं आपसे बोला था कि आने दीजिए पेपर, बैक टू बैक क्लासेस ना दिए तो कहने यहीएगा क्या। और साथ ही साथ अब धीरे धीरे लाइव पर भी आ जाइए, थोड़ा टाइम टेबल आ जाने दो। लाइव क्लासेस की बाट लगा देंगे, लाइव भी पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड पढ़ाएंगे, दिन रात एकदम ठोक कर पढ़ाएंगे। टेंशन नहीं लेना है गुरुदेव, एकदम सीने पे हाथ रख के गुरुदेव कसम खा लेना है कि हमें इस बार 95% स्कोर करना है, कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 95% इस बार का एकदम टारगेट बना लो करने का। पड़ोसी का काम गुरुदेव, पड़ोसी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हमें पड़ोसी के चक्कर नहीं पड़ना है। हमें क्या करना है गुरुदेव, अपने जो क्लास 12 का हिंदी का पेपर रहेगा उसमें कम से कम गुरुदेव हमें 95% तो स्कोर करना ही करना है। कितना सर? 95 स्कोर करना है, कुछ हो चाहे ना हो। बस यही जुनून और जज्बा आपके अंदर देखना चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए सर, और कुछ चाहिए ही नहीं। मेहनत करिए, बाकी हम आपको सारे टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप सीरीज पढ़ाएंगे। अब टाइम निकल गया पूरा सिलेबस पढ़ने का, क्योंकि अब सिलेबस पढ़ने के लिए बैठेंगे तो कुछ होने वाले है नहीं। तो हम लोग अब इंपॉर्टेंट टॉपिक और पेपर को क्या करने वाले, करेजा कवर करने वाले हैं, है कि नहीं? तो बिल्कुल तैयार है? तो बिल्कुल सब तैयार है। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्लास 12 हिंदी का जो है ना, ये तीन महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण वाले निबंध हैं। अच्छा, ये हिंदी के हैं। अगर हम देखें तो हिंदी का जो 12वीं के लिए पेपर होता है, एक सामान्य हिंदी होता है, एक साहित्यिक हिंदी होता है। सामान्य हिंदी में 9 नंबर का आता है, साहित्यिक हिंदी में 6 नंबर का आता है। तो भाई साहब सबका अलग-अलग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निबंध तो आएगा ही आएगा। कक्षा 10वीं में भी आता है, ठीक है ना? चलिए सर, सबसे पहला यहाँ पे हम लोग निबंध देखने वाले हैं। इसके बारे में इसको डालिएगा, इसको स्टार पॉइंट दीजिएगा। सर सबसे इम्पोर्टेंट वाला निबंध है सर, सबसे इम्पोर्टेंट वाला 3 स्टार मैं लगा रहा हूँ। क्या है? पर्यावरण संरक्षण का महत्व। सर इस पर हमारा निबंध लेखन देगा, तो सर लिखना कैसे? सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, पेपर में जो होता है वो देता है अपनी भाषा शैली में लिखिए। किसमें लिखिए? अपनी भाषा शैली में लिखिए। अगर सर एग्जाम में अपनी भाषा शैली पर दे रहा है तो अपनी भाषा शैली पे लिखेंगे ना। हम क्यों किताब का छापेंगे? नहीं छापेंगे, नहीं छापेंगे, बिल्कुल करेगा नहीं छापना है, तो ऐसा लिखते हैं। अच्छा इस सर पीडीएफ और कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। पर्यावरण हमारा घर है। पर्यावरण क्या है? हमारा घर है। अच्छा ये प्रस्तावना है। मान लीजिए अगर आपको कुछ दिक्कत ना हो तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रस्तावना, कोनो दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना, तब लिखना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो नीचे लिखा गया है, पर्यावरण हमारा घर है, यह हमें जीवन देता है, यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमें भोजन और पानी देता है। लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और इन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना क्या है? आवश्यक है। यानी कि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण रहेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें इनके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है। अच्छा पर्यावरण संरक्षण है क्या? पर्यावरण संरक्षण है क्या? तो पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहला इसलिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए। क्या है? स्वस्थ जीवन के लिए, अर्थात स्वस्थ हवा, साफ पानी और स्वस्थ भोजन हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पर्यावरण का क्षरण इन सबको प्रभावित करता है, जिससे कई बीमारियां फैलती हैं। अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा जीवन शैली खराब हो जाएगी। कैसे? अगर मान लीजिए प्रदूषित आप जल पी रहे हैं, मान लीजिए कई, आपको तो ठीक है हैंडपंप का पानी मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नदियों के किनारे निवास करते हैं, वो नदियों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और उसमें जो पानी है वो औद्योगिक क्षेत्रों से निकल के आ रहा है, वाहित मल उसमें बह रहा है, तो वही तो पानी पिएंगे। तो फिर वो पानी पिएंगे अशुद्ध, तो जाहिर सी बात है बीमार हो जाएंगे। तो
वो बीमारी से बचने के लिए या उनको बचाने के लिए हमें नदी में जो रासायनिक चीजें हैं, औद्योगिक पानी है या मलवाहित कचरा है, उसको उसमें ना आने पाए, इसलिए उसको क्या करना है, रोकना है। अगला है जैव विविधता। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। इनकी विविधता को बनाए रखना हमारे पारिस्थितिक तंत्र के क्या है के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद लिखेंगे आर्थिक विकास। स्वच्छ पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देता है और कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक क्या होता है, विकास होता है। अगला है भविष्य की पीढ़ियां। अगर हमने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप देखते हैं कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है, और आने वाले दिनों में अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, जिसमें जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, कैसे हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला, पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और यही ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग अपने सांस लेने में करते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। ऊर्जा का बचाव करना चाहिए। बिजली, पानी, अन्य संसाधनों का कम से कम उपयोग करके हमें ऊर्जा का बचाव करना चाहिए। और कचरे का पुनर्चक्रण करें। अब कचरे का पुनर्चक्रण कैसे रहेगा, आप लोग क्या करते हैं, जो कचरा होता है उसको लेते हैं जाके फेंक देते हैं, कहीं पे फेंक दिया ऐसे ही और वो सड़ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एक गड्ढा खोद लेना है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है उस गड्ढे में डाल दीजिए। फिर 1 साल के बाद देखेंगे तो वो खाद बन जाएगा, फिर उसी खाद को जाकर अपने खेत में फेंक दीजिए। तो इस प्रकार से कचरे का पुनर्चक्रण हम लोग कर सकते हैं। तो कचरे का अलग अलग करके पुनर्चक्रण के लिए भेजना चाहिए। उसके बाद सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। अच्छा, इसका क्या मतलब है, निजी वाहनों के उपयोग को कम करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक बस चल रही है हमारे यहाँ, और वो बस चल रही है हमारे गांव से शहर के लिए, और आप उस बस से ना जाके आप लोग बाइक कर लिए, यानी कि हर घर में कम से कम 5 बाइक हो गई, तो उससे तो धुआं तो निकलेगा ना यार, पेट्रोल खर्च होगा ना। तो वो बाइक लेने से बचाए आपके लिए जो सरकारें बस चला रही हैं या फिर निजी परिवहन जो चल रहे हैं, उसका यूज करिए ना, तो इससे पर्यावरण सुरक्षित किया जा सकता है। अगला है जल संरक्षण। जल संरक्षण का मतलब है पानी को बर्बाद ना करें और बारिश के पानी को एकत्रित करके उपयोग करना चाहिए। लास्ट में हमें क्या लिखना है सर, निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके पर्यावरण को बचाने में योगदान देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण बनाने का क्या लें, संकल्प लें। बस, दैट इज क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे दूसरा वाला जो है, ये आपका क्या है, वर्तमान समय में नारी शिक्षा। क्या है, वर्तमान समय में नारी शिक्षा, यानी कि वर्तमान समय में क्या नारी को शिक्षित करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, क्या उनको और आगे बढ़ाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों उनके लिए वर्तमान समय में सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को, सभी लड़कियों को शिक्षित रखना अनिवार्य है, आइए जानते हैं। इस पर निबंध लिखने की देगा, और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नहीं हो रहा है तो आप जाइए 2024 का हिंदी का सेट पेपर 3 खोलिए, उसमें ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे, प्रस्तावना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना, ये तो है प्रस्तावना। नारी शिक्षा आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी क्या है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना। नारी शिक्षा का क्या क्या महत्व है, सबसे पहला महत्व है सशक्तिकरण। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और वे अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती है। तो सशक्तिकरण के लिए नारी शिक्षा क्या है, अनिवार्य है। अगला क्या है, सामाजिक विकास। शिक्षित महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं और वे कुरीति और अत्यधिक अंधविश्वास को चुनौती दे सकती हैं और समाज को जागरूक करती हैं। अगला क्या है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास,
तो शिक्षित महिलाएं रोजगार के अत्यधिक अवसर प्राप्त कर सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को में क्या ले आ सकती हैं, सुधार ला सकती हैं। अगला है बच्चों का विकास। शिक्षित माताएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती हैं और उनके सर्वांगीण विकास में क्या योगदान भी दे सकती हैं। फिर अगला यहाँ पे लैंगिक समानताएं। नारी शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का दर्जा दिलाती हैं। वर्तमान स्थिति क्या है नारी पर, इस पे देख लेते हैं नारी शिक्षा पर। तो भारत में नारी शिक्षा में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर दूर दराज के इलाकों में लड़कियों की शिक्षा दर कम है। सामाजिक और आर्थिक कारणों से कई लड़कियां स्कूल भी छोड़ देती हैं, क्योंकि इनके घर वाले कहते हैं भाई साहब तू खाना बना, तो स्कूल मत जा। या फिर दूर दराज के इलाके जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कहते हैं कि भाई तेरी शादी हो जाएगी, पढ़ लिख के करेगी क्या। तो इस ये जो छोटी छोटी चीजें हैं और ये गलतियों की वजह से उनको पढ़ाया नहीं जाता। चुनौतियां और समाधान, ऐसा क्या क्या चुनौतियां हैं और ऐसे क्या क्या समाधान हैं जिसकी वजह से हम लोग नारी को शिक्षित कर सकते हैं। तो चुनौतियां और समाधान, लड़कियों को स्कूल भेजना सबसे पहला समाधान क्या है। लड़कियों को स्कूल भेजना चुनौती भी है और एक समाधान भी है कि उनको शिक्षित करना है। चुनौती क्या है, अभिभावकों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। तो चुनौती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं, यानी जो गार्जियन है वो अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेजते। और समाधान क्या है, हम लोग प्रेरित कर नहीं भैया भेजो, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सब और शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। सुरक्षित वातावरण, कोई लड़की है, महिला है, हमारी बहन बेटियां हैं, तो उनको कोई छेड़खानी ना करे। बहुत बच्चे होते हैं ना, मैं देखता हूँ यार को मतलब अजीब ही उनका नजरिया होता है। तो ऐसे घटिया लोगों को अपने समाज से बाहर निकाल फेंकना है ताकि वो सुरक्षित महसूस करें और वो स्कूल कॉलेज जा पाए। तो स्कूल की लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होगा। आर्थिक सहायता भी करना होगा, यानी जो गरीब परिवारों की लड़कियां हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना होगा। क्योंकि भैया वो उनके पास पैसे ही नहीं है तो अपनी बेटियों को पढ़ा पाएंगे, कभी नहीं पढ़ा पाएंगे सर। निष्कर्ष क्या निकलेगा, नारी शिक्षा एक निमय है जो समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचाता है। हमें सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिले और शिक्षित महिलाएं ही एक सशक्त और सामाजिक समाज का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अगला यहाँ पे जो तीसरा निबंध है सर जी, वो है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये भी एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला आपका निबंध है जो कि पेपर में आता है। इसको भी आप 3 स्टार दीजिए और ये 2024 के पेपर में आया हुआ है। क्या सर जी, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। चलिए सर देखते हैं यहाँ पे। अनुशासन जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, समय का सदुपयोग करने और एक सफल जीवन जीने में मदद करता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्यों है? आखिरकार क्यों अनुशासन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है? अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छा नंबर आए, आप फेल ना हो, तो आज से ही अनुशासन में आए और अपनी पढ़ाई शुरू करें। कैसे? अध्ययन में सफलता पाने के लिए। यानी अनुशासन एक छात्र को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और नियमित अध्ययन, समय पर होमवर्क पूरा करना और परीक्षाओं की तैयारी करना अनुशासन का परिणाम होता है। समय का सदुपयोग, अनुशासित छात्र अपने समय का प्रबंधन करना जानते हैं और व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय का क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं। अगला यहाँ पे व्यक्तिगत विकास। अनुशासन एक छात्र के व्यक्तिगत का विकास करता है और यह उन्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना, धैर्य रखना और चुनौतियों का सामना करने में क्षमता प्रदान करना है। फिर है सामाजिक समाज में योगदान। अनुशासित छात्र एक अच्छे नागरिक बनते हैं और वे समाज के नियमों का पालन करते हैं और समाज के विकास में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। अगला है आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। किससे? अनुशासन से। इसमें क्या लिखेंगे, अनुशासन से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब एक छात्र जानता है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह अधिक आत्मविश्वासी महसूस करता है।
अगला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन कैसे लाया जा सकता है। अगर हम लोग विद्यार्थी हैं तो हम अपने जीवन में अनुशासन को कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहला है लक्ष्य का निर्धारण करें, यानी कि अगर आपको बोर्ड में 95% पाना है तो भाई सामने लिख के टांग दो, नहीं हमें कुछ भी हो जाए, हमें ये 95% चाहिए तो चाहिए। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए आपको। अगला समय सारणी, एक टाइम टेबल बनाएं, यानी कि एक समय सारणी बनाएं और उसका हमें क्या करना चाहिए सर, पालन करना चाहिए। अध्ययन का नियमित समय, प्रतिदिन एक निश्चित समय अध्ययन के लिए निर्धारित आपको करना चाहिए। उसके बाद ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। अध्ययन करते समय ध्यान भटकाने वाली चीजों से क्या रहना चाहिए, आपको दूर रहना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित रूप से व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन लें और पर्याप्त नींद आपको लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच रखें और खुद पर क्या रखें, विश्वास रखें। उसके बाद है लास्ट में निष्कर्ष, अनुशासन एक छात्र के जीवन में सफलता कुंजी है। अनुशासित छात्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इसीलिए हमें विद्यार्थी जीवन से ही अनुशासन का महत्व समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये रहा क्लास 12th हिंदी का 3 सबसे महत्वपूर्ण वाले आपके निबंध लेखन, जो कि पेपर में आपको अच्छा नंबर ये दिलाएंगे। आप इन निबंध लेखन को तैयार कर लीजिएगा जो कि आपके पेपर में आएंगे। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।